अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बेटा जी, आज की डिस्कशन होगी एक्सरसाइज 2.4। और जैसा कि हम ऑलवेज करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम कॉन्सेप्ट पक्का और अगली गेंद पे फिर लगा देते हैं हम छक्का। तो सबसे पहले बेटा आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक्सरसाइज दौड़ेगी। तो आ जाएंगे इस एक्सरसाइज में बेटा जी, हमारा जो काम होगा, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से फाइंड करना है, फर्क कनीदा किस तरह से मालूम करना है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। सो उसके लिए बेटा एक छोटू सा फॉर्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए, बी स्केयर माइनस 4ac। इसको आपने रट लेना है। फर्क कनीदा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के ये फॉर्मूला है। तो बेटा जी, अगर हम नीचे इस एग्जाम्पल का अगर हम फर्क करीदा मालूम करें तो बेटा यहाँ से a निकल के आएगा 7, b निकल के आएगा -6 एंड c निकल के आएगा -1। अब फॉर्मूला तो आपके पास गिवन है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है बेटा जी हमारे पास -6 का स्क्वायर -4 ऐसे ही। a कितना है हमारे पास 7, c कितना है -1। अब इसको आप लोग बेटा सॉल्व कर लो। -6 का स्क्वायर होता है 36, ये माइनस हो जाएगा प्लस 7 4 हो जाएगा हमारे पास 28। और अगर आप इन दोनों को जमा कर लेंगे तो बेटा जी आपके पास आंसर आएगा 64। तो बेटा जी ये काम हो गया पहला। आपसे सब पूछा जाएगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो आपने ये बता देना। पर साथ वो आपसे ये भी कहे कि भाई इसके रूट्स के टाइप्स भी बताओ, तो फिर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, आसान सा काम है बेटा जी। आपने ऑब्जर्व करना है, आपने सवाल को सोल्व किया, b स्क्वायर माइनस 4ac आपका सवाल सोल्व हो चुका है। आंसर आया आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, लाइक कुछ भी आंसर आ सकता है, 4 5 6 7 8 64। बट ये भी देखना है कि क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है। मिसाल के तौर पे 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है, 64 कंप्लीट स्क्वायर है, 25 कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, मुकम्मल मुरब्बा है। तो बेटा जी फिर आपके रूट्स होंगे रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, हकीकी, ना बराबर और ना तक। ठीक है, तो अगर आपका b की 2 नफी 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा तो है 0 से, पर मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, लाइक वो आ गया 195। सो 195 एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसके अलावा आ सकता है जी 23 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। सो रूट्स होंगे आपके पास बेटा जी रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, हकीकी तो होंगे ही होंगे, गैर नातक होंगे और अनइक्वल होंगे। बट अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, सो रूट्स होंगे आपके रियल एंड इक्वल। ठीक है, मसावी और बराबर। और अगर आपका आंसर आ ही बेटा जी माइनस में जाए, ठीक है, आपने सॉल्व किया और आंसर आपका -20 आ गया, -128 आ गया, सिफर से छोटा आंसर आ गया, सो हम कहेंगे हमारे रूट्स क्या है बेटा जी, ख्याली है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमारा जो है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर चलने वाला है। हमने क्या करना है बेटा जी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमने जो कुछ सवालों को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आपने समझनी है, इस पूरी एक्सरसाइज में वो छोटू सा फार्मूला लगेगा। तो बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने जो रूट्स की नेचर बतानी है, उसकी नौयत बतानी है और जो है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो है ये इक्वेशंस है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास होता है 1, एक्स का कोफिशिएंट होता है हमारे पास b जो कि -9 है, और c आ गया हमारे पास जो बेटा -2। फॉर्मूला जो हमारे पास वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो फॉर्मूला लगाएंगे -9 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे -2। 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस, और ये माइनस हो जाएंगे बेटा प्लस, 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, और इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आएगा 105। तो क्या ये पॉजिटिव है? डेफिनेटली पॉजिटिव है। क्या इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर 0 से बड़ा है बट कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हम कहते हैं रूट्स उसके क्या है बेटा, गैर नातक हैं, और साथ क्या है, गैर मसावी हैं। ठीक है, तो रैशनल, इररेशनल एंड अनइक्वल जो है आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे, इररेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए बेटा, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, फॉर्मूले में कीमतें पुट की, 6 का स्क्वायर 36, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से 36, 36 से 36 गए तो 0 आ गई। तो जब आपका आंसर 0 आ जाए तो रूट्स होते हैं आपके पास रियल और इक्वल। ठीक है, हकीकी और मसावी होते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। अब यहाँ से a का कोफिशिएंट 2, b का 4, c का 5 निकल के आएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे बेटा ये 4 लगा दिए हम, 4 वैसे है कि a की जगह पे 2 और c की जगह पे 5। 4 का स्क्वायर होता है 16,
और 4 2 ज़ार 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40, 16 से 40 निकालेंगे तो -24 आएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0। तो रूट्स होंगे हमारे ख्यालाती, ख्याली, या फिर द रूट्स आर इमेजिनरी, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, ए हमारे पास 7 आ गया, बी -6 आ गया, सी -1 आ गया। फॉर्मूले में कीमतें पुट की, -6 का स्केयर -4, ए की जगह पे 7 और सी की जगह पे -1। 6 का स्केयर 36, माइनस प्लस 7 को 4 से करेंगे तो 48, दोनों को जमा करेंगे 64। और इसका अगर देखें तो 64 का कंप्लीट स्केयर बन सकता है, मुस्बत भी आया और कंप्लीट स्केयर भी आया, तो हम कहेंगे रूट्स हैं इसके नातक और गैर मसावी, मतलब कि रैशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट मूव करेंगे बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, सेम टू सेम ऐसे हैं बेटा, ये आप लोगों ने दोनों खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। कोई मसला मसाइल हो तो आपने ज़रूर पूछना है, ठीक है। इस तरह से इसको भी आपने जो है खुद डन करना है। अब बेटा जी इसी चीज़ को लेते हुए हमारे पास कुछ जो है क्वेश्चन और हैं। अब इसमें डिमांड कर रहा है टी की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब इक्वेशन ये है और रूट्स क्या है हमारे हकीकी और गैर मसावी हैं, ठीक है। हकीकी और गैर मसावी का मतलब ये ग्रेटर देन वो 0 ही है, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग, जो है फार्मूले में हम लोगों ने कीमतें पुट कर देनी है। बी की जगह पे 1, सी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा जो है 90 और ए की जगह पे 3, ठीक है। तो बी का 1 का स्केयर 1 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होता है, 12 को 9 से करेंगे 108 होता है। ये प्लस का 1 है बेटा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 108 इधर मल्टी हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो है आंसर आएगा जो है t इज़ इक्वल टू जो है लेस देन 108। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई जो है ये साइन हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। आपको मसला आ रहा है तो मैं इसको वाज़िया दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ग्रेटर देन से हमने साइन को कब चेंज करना है, जब इस माइनस को हमने ख़त्म की है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस साइन को हमने चेंज किया है। नेक्स्ट आ जाए बेटा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये तो हो गया था। नेक्स्ट आ जाए, इधर है हमारे पास, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, रूट्स के हैं मसावी हैं, इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो उसको हम इक्वेशन को 0 को इक्वल ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है हम लोगों ने जो है a निकाला, b निकाला, c निकाला, फार्मूले में कीमतें पुट की। b की जगह पे 7p का स्केयर -4, a की जगह पे 16, c की जगह पे 49। 7p का स्केयर 49 होता है, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3136, ठीक है। तो यहाँ भी ये माइनस का इस साइड पे हो जाएगा, प्लस का 49 इधर मल्टी जाके हो जाएगा डिवाइड, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 64। हमें तो p चाहिए, स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो p हमारे पास आ जाएगा +-8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 4 है। अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे भी रूट्स जो हैं गैर मसावी और हकीकी हैं, तो क्यू की कीमत मालूम करनी है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से a निकल के आएगा, हमारे पास 4b निकल के आएगा, 8c निकल के आएगा, q। फॉर्मूला लगेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि रूट्स जो हैं गैर मसावी और हकीकी हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है 49, उसके बाद 4 4 16 होता है, ठीक है। प्लस का 16 उधर जाके हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इस साइन को चेंज करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। माइनस को कैंसिल आउट किया है इस वजह से हमने, तो 16 इधर मल्टी हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 16 1 16, 16 4 64, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्यू का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सेम टू सेम ऐसे ही है कि हमारे पास अब रूट्स जो है m की कीमत मालूम करनी, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का है मसावी है, तो इक्वल 0 ले लेंगे, a इज इक्वल टू आ गया m, b इक्वल आ गया -8, c इक्वल आ गया 1। फॉर्मूला लगाएंगे b स्केयर मतलब कि -8 का स्केयर, -4, a की बात करें तो हमारे पास है m, c की बात करें तो हमारे पास है 1। 8 का स्केयर होता है 64, -4m इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा जी, माइनस का हो जाएगा। सो माइनस से माइनस को कट कर दो, m इज इक्वल टू 64 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 के ऊपर, तो 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 6 24, तो m इज इक्वल टू 16 हमारे पास आंसर होगा। तो बेटा जी ये थी हमारी छोटी सी एक्सरसाइज, इजी है, छोटे से कॉन्सेप्ट थे। उम्मीद है आप लोगों ने सारी चीज़ों को क्लियर किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।